आप ला सकते हैं, लेकिन कब? जब आप ध्यान से किसी भी चीज को आप स्टडी करने से होगा। LAN लैन और वान, वो दोनों में क्या अंतर है, ये भी पूछ सकता है। लेकिन आपको तैयारियां अच्छे ढंग से करनी होगी। बिना तैयारी के बिना आप सफलता नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आजकल शॉर्ट क्वेश्चन भी देने लगा है। एक क्वेश्चन था जो CBSE में काफी सिंपल पेपर में भी दिया करता था। 2020 में क्वेश्चन बहुत काफी इंपॉर्टेंट था। ये जो था पूछ देता है टेबल क्या है, या प्राइमरी की क्या है, या फॉरेन की क्या है। तो इसको डीपली से आपको स्टडी करना होगा कि आखिर फॉरेन की क्या होता है। तो फॉरेन की के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं कि द फॉरेन की द आइडेंटिफाई ए कॉलम या सेट ऑफ कॉलम इज वन द टेबल देयर refers टू कॉलम टू सेट कॉलम टू अनदर टेबल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान से उसको पढ़ने की जरूरत होगा। पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि काफी कितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये क्वेश्चन आप अगर इसमें अच्छी तरह से आप स्टडी करके जाते हैं तो काफी आपका मार्क्स पहुंचेगा। लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें पूछेगा कि DBMS और RDBMS क्या होता है। सुनने में तो काफी आसान है, लेकिन कब? जब आप उसके बारे में 4-4 पॉइंट आप लिखेंगे एग्जाम में कैसे लिखिएगा, पूछेगा तो क्वेश्चन को आपको आंसर को जवाब देना होगा। उन्हें बताना होगा कि DBMS जो है स्टोर्स डाटा एज ए फाइल, और RDBMS जो होता है वह डेटा को स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स में करता है। उसमें लो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नीडेड है, लेकिन RDBMS में क्या होता है कि हायर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीडेड होता है। तो इस तरह इसमें होता है कि देयर इज नो सिक्योरिटी होता है DBMS में, और इसमें जो होता है RDBMS में मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है। तो डाटा एलिमेंट्स नीड टू एसेट इंडिविजुअली, और इसमें डाटा कैन बी इजिली द SQL क्वेरी मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स कैन बी एसेस्ड एट द सेम टाइम। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपका 4-4 पॉइंट भी अगर लिख दीजिएगा तो स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिलते चला जाएगा। क्योंकि स्टेप मार्किंग आजकल कस चलने लगा, कितने आप सही लिखें कितने गलत लिखें। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक एंड वर्कशीट में क्या अंतर है दोनों में। वर्कबुक क्या होता है, तो वर्कबुक के बारे में यदि जानने के लिए अगर रहेगा कि वर्कबुक क्या किसको कहते हैं हम लोग, तो ए वर्कबुक इज ए मल्टी पेज डॉक्यूमेंट। ईच पेज in the workbook is called worksheet and the active worksheet is displayed in the document window। तो ये वर्कबुक और वर्कशीट काफी इंपॉर्टेंट, काफी दिनों से ये क्वेश्चन ही आ रहा है एग्जाम में, और अच्छी तरह से इसको ध्यान से आप स्टडी करेंगे तो रिजल्ट आपका सुनिश्चित होगा। लेकिन मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के परिश्रम किए बिना फल नहीं मिल सकता है। मेहनत करना होगा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कंप्यूटर का, जो कि कंप्यूटर में बहुत ऐसे बच्चे लोग हैं जो शुरू से ही ध्यान नहीं देते, और स्कूल भी ध्यान नहीं देता है। सप्ताह भर में महीना भर में क्वेश्चन करवाता है 1 ठो 2 ठो, तो उससे प्रैक्टिस नहीं कर पाता है लोग बच्चे लोग, और इसलिए इसको ध्यान से आप लोग स्टडी कीजिए। क्वेश्चन देता है, दे भी देता है, पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, तो मेल मर्ज के बारे में आपको बताने दे देगा क्वेश्चन, तो आपको उसको समझना होगा कि मेल मर्ज क्या होता है। तो मेल मर्ज के बारे में बहुत काफ़ी आसान चीज़ें पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय क्रॉपिंग पूछ सकता है, या मेल मर्ज के बारे में तो बता ही है आपको। तो उसको अच्छी तरह से आप उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो रिजल्ट तो आपका कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि सब जो मेहनत करने वाले ही आगे सक्सेस करते हैं, और सफलता उसी के कदम चूमती है।
तो मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के बिना संभव नहीं है। इसलिए आप लोग से अच्छी तरह से आप लोग तैयारियां करें, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सटीक रहेगा। पूछ सकता है कि लास्ट क्वेश्चन में अंतिम में बताने जा रहा हूं कि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि पूछ देता है कि व्हाट डू मीन बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो व्हाट डू मीन बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या होता है?